बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इफ एंगल ए एंड एंगल बी, यदि एंगल ए और एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में मतलब क्या होता है? एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से कम होते हैं उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो बोल रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे, सच दैट cos A इक्वल टू cos B, cos A की वैल्यू cos B की वैल्यू के बराबर है। तो देन शो दैट, तब हमको शो करना है, तब हमको बताना है क्या? एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या है? बराबर हैं। तो आइए इसको करते हैं, देखिए क्या करते हैं इसका सलूशन। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ABC ड्रा करेंगे। एक एंगल हमने ड्रा किया, इसका नाम रख दिया A, B और C। ये क्या है? 90 डिग्री। सलूशन, solution in right angle triangle, in right angle triangle ABC। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने क्या किया? ड्रा कर दिया, और ABC हमने ड्रा किया, और इसमें दिया है कि एंगल, ये एंगल और ये दूसरे एंगल एक दूसरे के क्या है? बराबर हैं। ये दोनों क्या हैं? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ये 45 होगा, ये 45 होगा, 90 से कम, और ये 90 हो गया। तो 45 45 90 प्लस 90 180 हो जाएगा। तो अब हम इसके लिए कर लेंगे cos A। अब इसमें हम एक रिस्पेक्ट में निकालते हैं। चलिए एक रिस्पेक्ट में cos A की वैल्यू निकालेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल पहले A के रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में निकालने फॉर राइट एंगल ट्रायंगल cos A, जब cos A निकालेंगे, cos A के सामने, तो ये इसके सामने, इसके अपोजिट जो साइड होगा ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा BC अपान ये तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, तो जाए BC अपान AB। ये हो गया। अब फिर हम क्या करेंगे? cos B निकालेंगे। क्या करेंगे? cos B निकालेंगे। अभी हमने cos A निकाला, BC अपान AB। अब हम ये पहले एंगल A के रिस्पेक्ट में निकाल दिए cos, फिर एंगल B के रिस्पेक्ट निकालेंगे। एंड cos B, जब ये एंगल लेंगे, जब इस एंगल इसके लिए लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बेस ये हो जाएगा। तो बेस अपन परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा? AC अपान AB। तो ये cos A हमने इन राइट एंगल पहले ने क्या किया? इस सवाल को करने के लिए दिया है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC cos A वैल्यू A के लिए निकाला, एंगल A के लिए निकाला, cos निकाले, cos BC अपान AB। एंड cos B के लिए निकालेंगे, तो B के लिए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर AC हो जाएगा, और ये आपका हाइपोटेनस सही है अपान AB हो गया। तो ये हमने निकाला cos A इक्वल टू BC अपान AB, और cos B इक्वल टू AC अपान AB। बट हमको दिया क्या? बट cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B हमको क्या किया है? गिवन है, दिया है, गिवन। तो जब दिया है तो हम क्या करेंगे? cos A इक्वल टू cos B दिया है, तो जहां लिखा है cos A इक्वल टू cos B, वहां लिख सकते हैं BC अपान AB इक्वल टू AC अपान AB, AC अपान AB।
दैट इम्प्लाइज, जो हमें इम्प्लाइज करता है, जैसे ए सी अपान ए बी, तो ये कैंसिल, तो हो गया बी सी इक्वल टू ए सी, बी सी इक्वल टू ए सी, बी सी जो है ए सी के बराबर है, यही इम्प्लाई करता है। तो सिंस इन ए बी सी, सिंस इन ट्राइंगल ABC, in triangle ABC, BC is equal to AC, BC is equal to AC, ये क्या है? एक त्रिभुज में एंगल अपोजिट टू इक्वल, अब यहाँ होगा एंगल, आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्टी, एंगल अपोजिट टू एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड आर इक्वल, इन ट्रायंगल एबीसी, बीसी इक्वल टू एसी, एंगल अपोजिट to equal side are equal, hence angle A equal to angle B, proof। बच्चों एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ इस सवाल को, दिया है आपको क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ बुक से, इफ A and B, if angle A and angle B are acute angle, एंगल A और एंगल B क्या है? एक्यूट एंगल है, तो सच दैट cos A इक्वल टू cos B, cos A और cos B के बराबर है। तो हमको प्रूव करना है कि एंगल A और एंगल B भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्वेश्चन में यही कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल हम बनाते हैं, एक राइट एंगल ABC बनाते हैं। हमने एक राइट एंगल क्या बना दिया? ABC। हमने लिखा सोल्यूशन इन राइट एंगल ABC। हम इसमें पहले किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? इसके एंगल A के रिस्पेक्ट में कॉस्ट की वैल्यू निकालते हैं। A के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, जब इसके रिस्पेक्ट में हम एक वैल्यू निकालेंगे तो cos A की वैल्यू, तो इसके लिए क्या आपका हो जाएगा? परपेंडिकुलर BC हो जाएगा और हाइपोटेनस AB होगा, तो cos A BC अपान AB। उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, एंगल B के लिए, एंगल B के लिए निकालते हैं, एंगल B के लिए हम cos की वैल्यू निकालते हैं, cos B की वैल्यू निकालते हैं एंगल B के रिस्पेक्ट में। तो cos B इक्वल टू AC। अब यहाँ क्या हो गया, इसके अपोजिट जो अपोजिट साइड हो गया, ये आपका क्या परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो AC अपान AB, AC अपान AB, AB तो आपका हाइपोटेनस है। बट वी हैव गिवन, हमको दिया क्या है? हमको दिया है cos A इक्वल टू cos B। हमको गिवन है कि cos A इक्वल टू cos B गिवन है। तो जब ये cos A cos B बराबर है, तो cos A की वैल्यू हमने लिखा था BC अपान AB, और cos B की वैल्यू आपने क्या लिखा था? AC अपान AB। तो जहाँ BC अपान AB इक्वल टू AC अपान AB, दैट इम्प्लाइज, जो इम्प्लाई करता है BC इक्वल टू AC, कि BC और AC आपस में क्या है? बराबर है। तो किसी भी ट्राइंगल में क्या होता है, दो आर्म जो आपस में बराबर होते हैं, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ये एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये अपोजिट साइड एंगल जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, तो एंगल इक्वल टू एंगल भी इक्वल हो गया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इफ cot थीटा इक्वल टू 7, if
cot theta इक्वल टू 7/8 क्या है? इफ cot theta इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट क्या इवेल्युएट करना है? फर्स्ट दो इसमें दिए हैं। फर्स्ट इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज, अदरवाइज 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा क्लोज 1 माइनस कॉस थीटा। और एक और दूसरा क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो यही हमको इवेल्युएट करना है। क्या क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा की वैल्यू कितना दिया है? 7/8 दिया है। तो हमको साइन ये वैल्यू की 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो बच्चों इसको फाइंड करने के लिए आपको इसी से हमको पता चलेगा सब साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, सब की वैल्यू हम किससे फाइंड करेंगे? कॉट थीटा की सहायता से। तो सबसे पहले वही पुराना काम करेंगे। एक हम ट्राइंगल लेंगे, कंसीडर करेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC हम करते हैं। ठीक है, आइए सॉल्यूशन देखते हैं। solution consider a right angle triangle। एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। क्या किया? कंसीडर कर लिया। ये हो गया A, D और C। कंसीडर ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल कंसीडर किया। कंसीडर ट्राइंगल ABC इन विच हमने क्या किया? इन विच एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री और फार एंगल A को हमने क्या ले लिया? थीटा। इसको हमने क्या? एंगल A को हमने मान लिया ये थीटा हो गया। तो फार एंगल A एस थीटा, एंगल A के लिए आपका क्या हो जाएगा? फार एंगल A ये आपका 90 डिग्री हुआ। इसमें बेस क्या होगा? बेस ये थीटा दिया तो बेस हो गया AB। बेस क्या हो गया आपका? AB। परपेंडिकुलर क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया AB के सामने एक, इसके सामने क्या इसके अपोजिट क्या है? BC है। ये आपका BC हो गया। ठीक। और हाइपोटेनस क्या हो गया? 90 डिग्री के अपोजिट AC आपका AC हो गया हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या हो गया? AC हो गया। तो वी हैव गिवन हमको दिया क्या है? वी हैव गिवन हमको दिया है, क्या दिया है? हमको दिया है cot थीटा। cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो आप जानते हैं cot थीटा की वैल्यू 7/8 दिया है। तो cot थीटा यहाँ क्या हो जाएगा? cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या हो गया? AB। यहाँ AB अपॉन परपेंडिकुलर BC। AB अपॉन BC यहाँ दिया है क्या? 7/8। AB आपका क्या हो गया? AB 7 हो गया। ये AB 7 हो गया। और BC कितना हो गया आपका? BC हो गया 8। ये आपका हो गया 8। फिर वही कहानी दोहराएंगे।
क्या, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, हमारा AC भी आ जाएगा। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू कितना है, 7 है, 7 का स्क्वायर कर देंगे। और BC की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया, 8 फाइंड किया, 8 का स्क्वायर करेंगे। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB, 7 7 जा 49 और प्लस 8 8 जा 64। ये कितना हो गया आपका AC स्क्वायर इक्वल टू हो गया 113 113। AC की वैल्यू क्या हो गई, AC यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट लगेगा, 113। AC आपको फाइंड कर लिया आपने AC, तो यहाँ हम क्या करेंगे, AC जब फाइंड कर लिया तो आपको चाहिए क्वेश्चन में साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। AC की वैल्यू हमने कितना फाइंड कर लिया, अंडर रूट 113, ये AC हो गई। तो साइन थीटा इक्वल तो क्या होगा, अब थीटा की रिस्पेक्ट करेंगे तो परपेंडिकुलर अपान परपेंडिकुलर आपका कितना है, 8 है। ये मतलब BC अपान AC, तो BC की वैल्यू कितना है, 8 है, 8 अपान अंडर रूट 113, ये हो गया। cos थीटा की वैल्यू क्या होगा, cos थीटा की वैल्यू होगा थीटा, ये क्या होगा आपका बेस, ये हो जाएगा। तो ये होगा बेस अपान हाइपोटेनस। बेस मतलब AB अपान AC। AB की वैल्यू कितना हमने निकाला है, 7 अपान AC कितना वैल्यू आई है, 113। तो अब इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू हम जो दिया है उसमें प्रूफ ए में। अब यहाँ लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड cos थीटा इन गिवन, जो दिया है, क्या दिया हमको, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान में 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा। इसे वैल्यू पुट करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू 8 अपान अंडर रूट 113, ये हो गया। एक में 1 माइनस 8 अपान अंडर रूट 113, ये हो गया। और दूसरे में हम लिखेंगे cos की वैल्यू 1 प्लस 7 अपान अंडर रूट 113, ये। और एक में क्या हो गया, 1 माइनस 7 अपान अंडर रूट 113, ये हमने किया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब ये हमारा क्या हो गया, एक आइडेंटिटी हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपान अंडर रूट 113 का स्क्वायर, एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और एक ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस 7 अपान अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर।
तो हम क्या करेंगे, वन स्क्वायर ये हो गया 64 और अंडर 113 का स्क्वायर हो गया 113 का करेंगे तो 113 अपॉन 1 माइनस 7 7 49 113 इतना होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 113, यहाँ 1 करते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे 113 उसका माइनस 64 अपान 113 और नीचे अपान 1 यहाँ 1 लेते हैं तो 113 माइनस 49 अपान 113, ये 13 कैंसिल हो गया। तो ये ऊपर बचा कितना आपका, ये बचा 113 माइनस 64 अपान 113 माइनस 49, तो ये बचा 113 64 माइनस करेंगे तो बचा आपका 14, ये बचा आपका 49, ये बचा 49 और 113 59 माइनस करेंगे तो बचा आपका 64, क्या बचा 64, तो यही आपकी वैल्यू हो गया, यही आपकी वैल्यू हो गया 49 अपान 64, ये वैल्यू ये हो गया। बच्चों हम लोग किया कुछ नहीं, इसमें करना क्या था, इसमें दिया है, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, इफ कॉट थीटा की वैल्यू दिया है 7/8, कॉट थीटा की वैल्यू कितना दिया है 7/8 दिया है, तो हमको इसकी वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज इंटू कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करना था। तो हमने किया क्या, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ सबसे पहले क्या किया, कंसीडर ए ट्रायंगल ABC, एक एंगल हमने ABC बना दिया, उसमें क्या एंगल B 90 डिग्री ले लिया और एंगल A को हमने थीटा आइडेंटिफाई करिए, थीटा सपोर्ट कर लिया। तो हर एंगल A हर थीटा के लिए बेस क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, बेस आपका AB हो जाएगा, परपेंडिकुलर BC हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज जो हो जाएगा AC हो जाएगा। वी हैव गिवन, हमको दिया है cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो cot थीटा की वैल्यू दिया, इसमें cot थीटा ट्रायंगल दिया, cot थीटा की वैल्यू दिया है, तो cot थीटा इक्वल टू AB अपान BC, बेस अपान परपेंडिकुलर, हमने लिख दिया 7/8। तो AB की वैल्यू, यहाँ से AB की वैल्यू फाइंड हो गई, AB क्या हो गया 7 हो गया और BC क्या हो गया 8 हो गया। तो हमने क्या किया, इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लिया, पाइथागोरस थ्योरम का यूज जानते हैं कर किया हमने, तो AC की वैल्यू फाइंड करने के लिए AC की वैल्यू AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, AB की वैल्यू आप क्या है 7, 7 का स्क्वायर 49 हो गया एंड ABC का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 हो गया, AC स्क्वायर 130, तो AC का अंडर AC स्क्वायर इक्वल टू 113 हुआ है, तो AC की वैल्यू अंडर 113। अब हमने क्या किया, इसी के साथ साइन थीटा, अब हमको साइन थीटा चाहिए, तो क्योंकि हमको साइन थीटा की जरूरत थी इसलिए हम साइन थीटा यूज करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या, इस फिगर में परपेंडिकुलर क्या है BC है थीटा के सापेक्ष, तो BC अपॉन AC 8/113। cos थीटा निकालिए, cos थीटा आप जानते हो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हमने ले लिया AB अपॉन AC 7/113, पुटिंग द वैल्यू ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा इन इक्वेशन जो हमको दिया उसमें पुट कर दिए, जहां जहां sin थीटा वहां sin की वैल्यू पुट कर दी, जहां cos थी वहां cos वैल्यू पुट करने के बाद आपका आ गया 49/64। इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या था, cos थीटा की वैल्यू फाइंड करना था, cos स्क्वायर थीटा की। इसका सेकेंड था cot स्क्वायर थीटा, हमको निकालना था 7/8 का स्क्वायर कर देंगे, तो हो गया 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, यही हो गया वैल्यू, यही आपका आंसर हो गया।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है इफ 3 cot a, if 3 cot a is equal to 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not। अब इसको ये कह रहा है कि आपको काट की वैल्यू दिया है, इफ काट a is equal to 4, चेक वेदर इसकी वैल्यू इसके बराबर है कि नहीं, यही आपको फाइंड करना है। तो हम अब बताते हैं आपको कैसे करेंगे बच्चों। सॉल्यूशन, बच्चों सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। चलिए हम ट्रायंगल क्या करते हैं, वही पुरानी कहानी दोहराते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक, ये हमने ट्रायंगल बना दिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया। चलिए इसका नाम हमने दिया ए बी और सी। हमने क्या रख दिया, इसका नाम ए बी और सी रख दिया। इस एंगल को हमने एंगल बी को 90 डिग्री ले लिया। अब हम सॉल्यूशन में लिखते हैं, पहले लिखते क्या है, जो बनाते हैं वही लिखते भी हैं। सॉल्यूशन, कंसीडर ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एंगल बी 90 डिग्री है तो पूछ ए इस, अब एंगल ए के रिस्पेक्ट करना है, तो फॉर एंगल ए, फॉर एंगल यहाँ लिखो फॉर एंगल ए, एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए इसमें आपका क्या हो जाएगा, फॉर एंगल बेस क्या होगा, फॉर एंगल ए इससे जो एडजेसेंट है एंगल ए के लिए बेस हो जाएगा, बेस हो जाएगा आपका ए बी। और इतना तो आपको समझ ही गया होगा। और परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया आपका बीसी, ये बीसी परपेंडिकुलर हो गया। और हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने जो हो गया एसी, ये हाइपोटेनस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया आपका एसी। इतना हमने क्या किया, सबसे पहले लिख दिया। तो गिवन हमको वी है गिवन, हमको दिया गया वी हैव गिवन क्या दिया गया है, टीचर में दिया है 3 cot a इक्वल टू 4, 3 cot a इक्वल टू 4। तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो cot a इक्वल टू क्या हो गया 4/3। लेकिन आप जानते हो कि cot a, इसके सब cot a क्या होगा, cot a होगा काट ए इक्वल टू, अगर यहाँ काट ए निकालेंगे तो होगा परपेंडिकुलर बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है, बेस ए बी अपान परपेंडिकुलर बीसी। तो ए बी और बीसी यहाँ दिया क्या है, काट ए इक्वल टू दिया है हमको 4/3। तो इससे हमारा ए बी क्या हो गया, यहाँ से ए बी हम ले लिए 4 और बी सी 3, और बी सी हमारा हो गया 3, ये बी सी हो गया 3 और ए बी हो गया 4। अब हम सेम कहानी वही दोहराएंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज क्यों करेंगे, पाइथागोरस का यूज इसलिए करेंगे हमको ए सी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए जिससे। तो यूजिंग गोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वही चीज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू 4, ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 3, BC स्क्वायर 3 प्लस 3 का स्क्वायर।
ए सी स्क्वायर आपका हो गया, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 25, ए सी इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट 25, ये हो गया आपका 5। ये कितना हमने फाइंड कर लिया, ये 5 फाइंड कर लिया। अब निकालना क्या है हमको, इसमें tan a, चलिए हम tan a निकालते हैं। tan अब इसमें अब यहाँ हमको फाइंड करना है क्या, हमको tan a की वैल्यू फाइंड करना है। tan a क्या होगा, tan a इक्वल टू क्या होता है, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल एबीसी में tan a क्या होगा, tan a होगा परपेंडिकुलर अपान बेस, तो हो जाएगा BC अपान AB, BC अपान AB कितना हो गया BC 3/4। साइन ए निकालेंगे, साइन ए क्या होगा, इस ट्रायंगल में साइन ए होगा परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर क्या हो गया BC अपान हाइपोटेनस AC, AC क्या हो गया ये 3/5। और cos A की वैल्यू निकालेंगे, cos A की वैल्यू निकालेंगे, cos A की वैल्यू बेस अपान हाइपोटेनस AB अपान AC कितना हो गया 4/5। अब ये पुटिंग दिस, अब इसमें क्या है हमको प्रूव करना है, यहाँ हमको प्रूव करना है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, पहले से LHS लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा 1 माइनस, इसको तो यहाँ रहने देंगे, ये 1 माइनस tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A। इसमें हम क्या करेंगे, tan A की वैल्यू को पुट करेंगे जहां tan A है, तो चलिए करते हैं 1 माइनस tan की वैल्यू क्या है 3/4 का स्क्वायर अपान 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, कितना हो गया 1 3 3 या 9/16 अपान 1 प्लस 9/60। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, अपान 1 क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 16 माइनस 9/16 अपान 16 प्लस 9/16। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, इसमें हमने tan, जहाँ tan हम इसे हमने tan निकाला था, tan की वैल्यू यहाँ हमने पुट कर दिया। 1 माइनस tan स्क्वायर जहाँ है tan 3/4 tan को 3/4 का स्क्वायर कर दिया, तो 3 3 जा 9 और 4 16, 1 माइनस 9 16, और यहाँ प्लस कर दिया, अपान 1 कर दिया, 16 का इसमें मल्टीप्लाई 1 का इसमें उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 16 माइनस 9/16 और 16 प्लस 9/16। तो ये वैल्यू आपका हो गया कितना 7/16 इक्वल टू 25/16, 16 कैंसिल, इसकी वैल्यू आ गई आपका 7/25। ये हो गया ये LHS। अब हम क्या करेंगे RHS, राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड क्या है की वैल्यू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर cos की, अब cos की वैल्यू क्या है, यहाँ हमने cos की वैल्यू निकाला है 4/5, तो यहाँ पुट कर देंगे 4/5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस
साइन ए की वैल्यू क्या निकाला हमने 3/5 लिख दिया हमने 3/5 का स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर 4 4 16/25 माइनस 9/25, तो ये हो आपका 16 माइनस 25 तो बचा कितना आपका 7/25। हेंस यल एच एस इक्वल टू आर एच एक्स, लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के बराबर है। यहाँ बराबर है तो हम लिख देंगे therefore 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square, hence proof। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, राइट एंगल किस पे है, बी पे है। इफ tan A की वैल्यू दिया है 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें दो केस है, एक sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, एक ये फाइंड करना है, और दूसरा दिया है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C फाइंड करना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। सोल्यूशन हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, जो पुराना चीज वही चीजें हैं। हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लिया। चलिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने कंसीडर कर लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। इसका नाम हमने दे दिया ABC। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C। हम लिखेंगे सेम चीज, कंसीडर a triangle ABC in which angle B equal to 90 डिग्री। इसमें एंगल B क्या है आपका 90 डिग्री, हमने ये कंसीडर कर लिया। अब हमको करना क्या है कि इसमें दिया है tan A, अब A के फार एंगल है, अब हम किसके लिए फार एंगल A के निकाल रहे हैं, एंगल A के फार एंगल A, इस एंगल के लिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस क्या होगा, फार एंगल A बेस क्या हो जाएगा, बेस, क्योंकि इस एंगल के लिए बेस होगा AB, बेस हो जाएगा AB, और परपेंडिकुलर क्या होगा, AB के अपोजिट BC, परपेंडिकुलर निकालने के लिए होगा आपका BC, और 90 डिग्री का अपोजिट है AC, तो ये हाइपोटेनस आपका क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया AC। इतना चीज तो हमने फाइंड कर लिया, चीज हमको पता हो गया। अब दिया क्या है आपको गिवन है कि tan A की वैल्यू गिवन है। अब यहाँ लिखेंगे we have given, हमको दिया क्या है tan A की वैल्यू कितना दिया है 1/√, ये वैल्यू हमको दिया है। तो इसके लिए, इस ट्रायंगल के लिए tan A की वैल्यू दिया हुआ है, तो आप जानते हैं tan A क्या हो जाएगा, इसलिए tan A इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan A इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो जाएगा BC अपॉन AB। क्या दिया है, BC अपॉन AB, इसकी वैल्यू कितना है 1/√3। यहाँ से हमारा BC क्या हो जाएगा, यहाँ से BC हमारा हो जाएगा 1, ये BC हो गया 1,
बी सी इक्वल टू 1 और ए बी क्या हो गया, ए बी अंडर रूट, ये ए बी अंडर रूट 3 हो गया। ए बी कितना हो गया, अंडर रूट 3। हमको ये फाइंड करना है। फिर वही हम किसका, अब इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमको दो साइड्स पता चल गया तो इसको फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। हम फिर यूज करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल क्या, AB स्क्वायर कितना है आपका, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, AC स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और प्लस 1। AC स्क्वायर इक्वल टू आपका आ गया 4। AC की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 4 यानी अंडर रूट 4 के 2 हो गया। ये AC आपका आ गया ये 2। अब ये 2 आ गया तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या, प्रूव करना है साइन ए। तो साइन ए क्या होगा, हम साइन ए निकालेंगे। साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसमें इस ट्रायंगल में साइन ए निकालेंगे तो हो जाएगा बेस लेंथ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन ए, ये हो जाएगा BC परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेनस AC, ये हो गया AC। तो BC की वैल्यू कितना है, BC की वैल्यू 1, यहाँ हमने लिख दिया 1 और AC की वैल्यू कितना है आपका 2। तो साइन A की वैल्यू कितना हो गया 1/2। अब क्या निकालना है, साइन A और क्या निकालना है, साइन A और कास A की वैल्यू क्या होगी, इससे अब कास भी निकाल, हमको कास भी चाहिए। कास A की वैल्यू क्या हो जाएगी, कास A इक्वल टू कास A, इस ट्रायंगल में कास A की वैल्यू क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है AB, यहाँ हो जाएगा AB अपॉन AC। AB की वैल्यू कितना है, अंडर रूट 3 और अपॉन AC 2। ये किसके लिए, वो इस एंगल के लिए हो गया, फॉर एंगल A के लिए। अब एंगल C के लिए देखते हैं। जब हम एंगल A के लिए देखते हैं तो बेस हमारा बेस ये होता है फॉर एंगल C। अब यहाँ करेंगे फॉर एंगल C। अब एंगल C के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे एंगल, फॉर एंगल C का C की वैल्यू निकालेंगे और साइन C की वैल्यू निकालेंगे। साइन C क्या होगा, फॉर एंगल C, इस एंगल के लिए जब ये एंगल लेंगे, देखिए जब ये एंगल लेंगे तो इसके अपोजिट जो हो जाएगा, ये क्या आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और ये होगा बेस। अब परपेंडिकुलर क्या आपका क्या हो गया AB, ये क्या हो गया AB आपका परपेंडिकुलर। फॉर एंगल C साइन C, यहाँ लिख दिया हमने साइन C। साइन C की क्या लिखा, अभी इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए हम क्या करते हैं, इस एंगल के लिए लेंगे साइन C तो ये हो जाएगा AB अपॉन AC। AB की वैल्यू क्या हो गया, अंडर रूट 3 बाई AC 2। और cos C की वैल्यू निकालेंगे, cos C निकालेंगे तो cos ये अभी इसके लिए इस एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा, ये होगा। तो cos C निकालेंगे तो cos C होगा BC अपॉन AC। BC की वैल्यू 1/1 और इसका 2, 1/2। पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन given above, पुटिंग दिस वैल्यू इन गिवन अबव। जो हमको क्या दिया है साइन A,
यहाँ फर्स्ट में क्या दिया है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। साइन ए की वैल्यू हमने क्या निकाला 1/2, तो यहाँ हम लिख दिया 1/2। ये इंटू है बीच में, इंटू कॉस सी की वैल्यू हमने निकाला 1/2, ये भी निकाला 1/2। कॉस सी की वैल्यू क्या निकाला हमने 1/2 प्लस ये प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या है, कॉस ए की वैल्यू है √3/2, यहाँ हमने निकाला है, तो यहाँ हमने लिख दिया √3/2। और साइन सी की वैल्यू क्या निकाले हैं, साइन सी की वैल्यू है √3/2 इंटू √3/2। तो 1/2 ये क्या हो गया 1/4 प्लस √3 करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। ये हो गया आपका 4/4, ये वैल्यू हो गई 1। इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। पहला का वैल्यू क्या हो गया 1। अब दूसरा क्या है, पहला हमने प्रूव कर दिया, पहले की वैल्यू 1 हो गया। अब सेकंड इसमें क्या है, सेकंड इसमें है कि कॉस ए इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब यही वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। कॉस ए की वैल्यू क्या है, कॉस ए की वैल्यू √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू √3/2। ये हो गया आपका 1/3/4 माइनस √3/4। इससे इसे क्या हो गया, ये कैंसिल क्या हो गया जी है। तो एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूं आपको कि दिया है इन क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, इफ राइट एंगल एट B, और दिया है tan A = 3/4, tan A = 1/√3। तो हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी की वैल्यू फाइंड करना है। और इस दूसरा दिया है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम कंसीडर करेंगे एक ट्राइंगल ABC, जिसमें इसमें क्या है, एक एंगल B 90 डिग्री है। तो इस ट्राइंगल के लिए बेस हमारा विथ रिस्पेक्ट टू एंगल A बेस हो जाएगा AB, परपेंडिकुलर BC और हाइपोटेनस AC। इतना तो आपको आ गया होगा। अब क्या है, वी हैव गिवन, जो गिवन है वही हम लेते हैं। वी हैव गिवन tan A = 1/√3, तो tan की वैल्यू हम रख दिया 1/√3। तो tan A, अब इस ट्राइंगल से हमने देखा tan A की वैल्यू क्या होगी, BC/AB विथ रिस्पेक्ट 1/√3। तो BC की वैल्यू यहाँ से 1 हो गया, AB की वैल्यू √3 हो गया। तो हमने क्या किया, जब हमको BC और A की वैल्यू पता चल गया, तो BC की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। AC² = AB² प्लस BC², AC² = √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, AC² = 3 + 1, AC² = 4, AC = √4 = 2। अब क्या किया हमने, साइन की वैल्यू पुट कर साइन निकाला। साइन क्या होगा इसके लिए, BC/AC 1/2, cos A AB/AC √3/2। फॉर एंगल C, अब फॉर एंगल A, ये क्या था, ये फॉर एंगल A के लिए था, फॉर एंगल A। अब फॉर एंगल C के लिए क्या हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसके लिए हमने क्या किया, साइन C के लिए AB/AC √3/2, cos C के लिए, जब cos C के लिए निकाला तो BC/AC हो गया, BC/AC निकल 1/2 हो गया।
पुटिंग दिस वैल्यू इन ए गिवन टेबल, जो दिया था उसमें हमने सबकी वैल्यू क्या किया, पुट कर दिया। ये इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। और सेकंड क्या है, सेकंड में हमने सबकी वैल्यू पुट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल्ड एट क्यू, पी कॉमा पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। ये दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है एक ट्राइंगल पी क्यू आर जिसमें एंगल क्यू जो है, एंगल क्यू 90 डिग्री है और एक दो आर्म पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितना दिया है 25 और पी क्यू 5 सेंटीमीटर। तो हमें डिटरमाइन करना है वैल्यू किसका, साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। क्या लिया, एक ट्राइंगल, ये ले लिया, ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R। Q हमारा क्या है 90 डिग्री है। ठीक, PQ की वैल्यू हमें दिया है 5 सेंटीमीटर। PQ की वैल्यू क्या दिया है, ये है 5 सेंटीमीटर और ये PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया है। तो आपका क्या होगा, सॉल्यूशन, हम लिखते हैं सॉल्यूशन, हो गया सॉल्यूशन इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू, आर्म पी क्यू, आर्म पी क्यू इक्वल टू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू है 25, ये दिया है। तो हम क्या करेंगे इसमें, अब एक जैसे ये दोनों की वैल्यू दिया है, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 है, तो एक को अगर हम यक्स सपोज कर लेते हैं कि ये वैल्यू यक्स है, ये वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो सब लेट क्यू आर इक्वल टू यक्स, क्यू आर की वैल्यू कितना है यक्स है। जब क्यू आर की वैल्यू यक्स होगा तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो हमने लेट कर लिया, लेट किया कि क्यू आर इक्वल टू यक्स सेंटीमीटर, कितना यक्स सेंटीमीटर। क्यू आर को हमने क्या सिलेक्ट कर लिया, यक्स सेंटीमीटर, ये कितना है यक्स सेंटीमीटर। तो यहाँ रख देंगे, पी आर की वैल्यू निकालेंगे, पी आर इक्वल टू पी आर प्लस यक्स इक्वल टू 25। तो पी आर की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से आपको पी आर की वैल्यू आ गई 25 माइनस यक्स। अब हम इसको लिख सकते हैं 25 माइनस यक्स, ये हो गया। अब बेटा इसमें हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। किसका यूज करेंगे, यक्स की वैल्यू फाइंड, क्योंकि ये क्या है वेरिएंस, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस क्या होगा, ये तो 90 डिग्री है, तो हो जाएगा आपका पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू
पी आर की वैल्यू यहाँ आपको फाइंड है, तो पी आर की वैल्यू लिख देंगे 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हमने यहाँ पी आर की वैल्यू फाइंड किया है इतना, इक्वल टू क्यू आर या क्यू आर ये आपने फाइंड किया एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पी क्यू 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये क्या हुआ आपका a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी पे है। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वैसे हम करेंगे तो इसका करेंगे तो 25 इंटू 25 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 50 इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5 जा 25। अब आपका क्या हो गया, इसको आप लिख सकते हो 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब यहाँ एक्स स्क्वायर दोनों है, इधर एक्स स्क्वायर जाएगा कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब देखिए ये बचा 625 माइनस 50x इक्वल टू 25। हमने क्या किया माइनस 50x इक्वल टू 25 और यहाँ ये प्लस हो जाएगा माइनस 625। तो माइनस 50x इक्वल टू माइनस 600, तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये माइनस क्या होंगे, ये प्लस है ये माइनस है, लेकिन माइनस जो है माइनस का वैल्यू ज्यादा है इसलिए यहाँ माइनस लगेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया हमने 600 अपान माइनस 50, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये 5 12 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। तो हम x की वैल्यू 12 आ गई तो पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो पी आर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 25 माइनस x की वैल्यू 12 हम माइनस करेंगे तो आपका आ गया क्या ये 30। कितना हुआ 30। अब ये इस x की वैल्यू कितना आ गया आपका, ये 12 हो गया और ये वैल्यू आपका कितना हो गया, ये 30। कितना हो गया 30। अब हम इसमें निकालेंगे साइन पी के रिस्पेक्ट में। इसमें आप निकालोगे, जब इसके रिस्पेक्ट में निकालोगे तो इसके अपोजिट साइड ये है, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हो जाएगा साइन पी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है 12 हो गया, 12 अपान हाइपोटेनस क्या होगा 30, 12 अपान 30। कॉस पी आपका होगा बेस अपान हाइपोटेनस। अब इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, ये इस एंगल के लिए बेस आपका हो जाएगा पी क्यू, मतलब ये बेस हो जाएगा। बेस कितना हो गया 5 और हाइपोटेनस कितना 30। साइन पी तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, इसके लिए परपेंडिकुलर ये और बेस ये, तो बेस अपान परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 12 है, 12 बेस कितना है 5 है। यही आपका आंसर हो गया। साइन पी इक्वल टू 12 अपान 30, कॉस पी इक्वल टू 5 अपान 30, tan पी इक्वल टू 12 अपान 5।